श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की। दोस्तों, आज है 24 जुलाई और आज है पितृ अमावस्या का दिन। आज के दिन आपको एक छोटा सा दीपक लगाना होगा। अगर आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है या फिर आपके घर में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आज आपको एक दीपक लगा के अपने पितरों का आशीर्वाद पाना होगा। तो इस उपाय को करने के लिए जो है आपको एक दीपक ले लेना होगा। तो आपको दीपक लेना है मिट्टी का। तो आपके पास में अगर नया दीपक है तो आप नया ले लीजिएगा, अगर पुराना दीपक है तो आप पुराना दीपक भी लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको थोड़े से चावल के दाने लेने होंगे। तो आप जो है एक चुटकी चावल के दाने ले लीजिएगा। उसके बाद में आपको जो आपने मिट्टी का दीपक लिया है उस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा। जब भी पितरों के नाम का दीपक लगाया जाता है तो उस दीपक में जो है शुद्ध देसी घी का प्रयोग किया जाता है। इस दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा, क्योंकि पितरों के नाम का जब भी दीपक लगाते हैं तो उस दीपक में सदैव लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाता है। अब चावल के दाने हो गए और लंबी बाती का दीपक हो गया देसी घी डालकर। उसके बाद में अब ये दीपक आपको प्रज्वलित करना होगा। देखो, ये दीपक आप जो है किसी नदी या फिर किसी कुएं या फिर किसी तालाब या फिर किसी बावड़ी के पास में प्रज्वलित कर सकते हैं। देखो, अगर आप नहीं जा पाते हैं कहीं भी बाहर, तो इस उपाय को आप जो है जो गुरुजी ने बताए हैं 3 वृक्ष, तो इन तीनों वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के पास कर लीजिएगा। जैसे कि पीपल का वृक्ष हो गया, बरगद का वृक्ष हो गया, बेल का वृक्ष हो गया। अगर आपके घर के आसपास कहीं भी ये तीनों वृक्ष हैं तो वहाँ पे जाकर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये तीनों वृक्ष गुरुजी ने अपने कथा में बताए थे कि ये जो तीनों वृक्ष हैं ये पितरों के तुल्य ही माने जाते हैं। तो अगर आप जो है इन वृक्षों के पास भी नहीं जा सकते हैं तो आप जो है इस उपाय को अपने घर में भी कर सकते हैं। लेकिन अपने घर में आपको ये उपाय उस स्थान पे करना होगा जिस स्थान पे आपका पीने वाला जल रहता है। अब देखो, पीने वाला जल कहाँ रहता है? आपके किचन में। तो आपको जो है ये उपाय अपने घर के किचन में करना होगा। अब आपके किचन में देखो, जल जो आपके पीने वाला जल होता है वो चाहे तो किसी मटके में हो या फिर किसी परिंदे में हो या फिर आपके घर में आरओ लगा हुआ हो, तो वहाँ पर आपको ये उपाय करना होगा। मान लीजिए कि आप इस उपाय को मटके के पास करेंगे, तो आपको क्या करना है कि आपको मटके के पास बैठना है और जो थोड़े से चावल के दाने हैं वो आपको ज़मीन पे नीचे रखने हैं। उसके ऊपर आपको दीपक रखना है। दीपक में आपको शुद्ध देसी घी डालना है और लंबी बाती आपको लगानी है। फिर आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है पितृ देवता आर्यमन के नाम से, और उनका नाम लेना है, उनका स्मरण करना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आप किसी नदी या तालाब के पास पहुंच जाते हैं तो आप ठीक इसी प्रकार से वहां पे भी इस उपाय को कीजिएगा। अगर आप किसी वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं, जो हमने तीनों वृक्ष आपको बताए थे, तो वहां पे भी आप इसी प्रकार से ये उपाय कर सकते हैं जिस प्रकार से हमने आपको यहाँ पे बताया है अपने घर में। ठीक है, तो उसके बाद में जब आप ये उपाय कर लें और फिर आपका उपाय हो जाए, जब दीपक ठंडा हो जाए, तो आपको क्या करना है कि जो चावल के दाने थे ना वो आपको उठाने हैं। उठाकर आपको ये चावल के दाने, चिड़िया जो बोलते हैं चिड़िया, उनको डाल देने। अगर ये चावल के दाने खा लेते हैं तो इससे आपके पितृ जो है वो आपसे प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद आपको देते हैं। बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही छोटा सा उपाय है। जो भी उपाय आपको बताते हैं सारे उपाय गुरुजी की कथा में सुनने समझने के बाद ही आपको बताते हैं। ये भी उपाय जो है गुरुजी की कथा में सुना, गुरुजी द्वारा बताए गए जो भी उपाय हैं वो सारे हम अपने घर में करते हैं। पितृ अमावस्या है, पितरों का आशीर्वाद पाना है, तो आज जो है आप एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और आप सबकी समझ में आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।